सर पर जो हाथ फेरे तो हिम्मत मिल जाए, माँ एक बार मुस्कुरा दे तो जन्नत मिल जाए। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द माताएं इन द वर्ल्ड ऑन दिस स्पेशल डे। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट देवेश सिंह। समाचार 2.0 में आपका स्वागत है। माँ की इस प्यारी शायरी के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले मालदीव्स की बात करते हैं। मालदीव्स वो शहर, वो देश जहां पर हमारे देश के सेलिब्रिटीज आजकल कुछ ज्यादा ही जा रहे हैं। वहां के एक्स प्रेसिडेंट के ऊपर बॉम्ब से हमला किया गया। वो अपने घर से बाहर निकले तभी अचानक से उनके ऊपर बॉम्ब से हमला किया गया, जिसके अंदर वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए। हॉस्पिटल में उनकी सर्जरी करनी पड़ी। उनके परिवार वालों का कहना है कि फिलहाल वो स्टेबल है और मालदीव्स की पुलिस ने इस पूरे मामले पर अभी तक 2 लोगों को अरेस्ट किया। बॉम्ब ब्लास्ट की एक और स्टोरी फॉलो कर रही है। कल काबुल में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ एक स्कूल के पास। मैं आपको बता दूं, गर्ल्स स्कूल था ये, जिस बॉम्ब ब्लास्ट में कम से कम 30 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है। इसमें 11 साल से 15 साल तक के बच्चे भी थे। अभी तक फिलहाल इस बॉम्ब ब्लास्ट का किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं लिया है। लोगों का वहां पर कहना है, लोकल्स का, कि एक जगह नहीं बहुत सारे जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, लेकिन फिलहाल इस बात की कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है कि सिर्फ स्कूल के पास ही बॉम्ब ब्लास्ट हुआ या और कहीं भी। फिलहाल इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और मरने वाले लोगों का नंबर जो 30 है वो अभी और बढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों भी सेंटर के ऑक्सीजन सप्लाई करने के तरीके से काफी ज्यादा नाराज और नाखुश नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सेंटर से कहा भी कि इस तरीके को बदलो, लेकिन सेंटर ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। वो अपनी ही मेथोडोलॉजी से ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने मजबूरी में एक नेशनल टास्क फोर्स सेटअप करने का डिसीजन लिया है, जिसमें देश भर के बेहतरीन डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे जो ये डिसाइड करेंगे और एक मेथड तैयार करेंगे कि पूरे देश में किस तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई होना चाहिए ताकि सबको इक्वली ऑक्सीजन टाइम पर मिल जाए। अब कोविड के नंबर से रिलेटेड महाराष्ट्र की बात करते हैं। फिलहाल अभी तक जो टोटल टैली नंबर आया है वो महाराष्ट्र ने 50 लाख कोविड केसेस क्रॉस कर दिए। लेकिन एक और अच्छी बात मैं आपको बता दूं, लगातार दूसरे दिन आज पूरे महाराष्ट्र में कोविड के केसेस जो दर्ज किए गए वो कम होते जा रहे हैं, लेकिन अब टोटल नंबर जो निकल के आ रहा है वो 50 लाख का है। महाराष्ट्र ने रशिया, इटली, यूके सबको पीछे छोड़ दिया है टोटल कोविड केसेस में। जो टैली नंबर है मैं उसकी बात कर रहा हूं, और अभी तक महाराष्ट्र में 75,000 लोगों की सिर्फ कोविड की वजह से जान गई है। महाराष्ट्र सीएमओ यानी कि चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस ने कल एक स्टेटमेंट रिलीज किया, जिसमें उन्होंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को कल फोन किया और महाराष्ट्र में जो कोविड की सिचुएशन है, जैसे कोविड को कंट्रोल किया जा रहा है, जैसा वैक्सीनेशन ड्राइव है, जैसे ऑक्सीजन को सप्लाई किया जा रहा है, और ये भी डेटा निकल के आ रहा है कि 12 डिस्ट्रिक्ट्स में कोविड के केसेस लगातार गिरते जा रहे हैं। इन सारी चीजों को लेके प्राइम मिनिस्टर ने उद्धव ठाकरे को प्रेज किया, अच्छी अच्छी बातें कही। ये सारी चीजें सीएमओ ने अपनी स्टेटमेंट में लोगों तक पहुंचाई। जैसे जैसे देश भर में कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही कोविड से लड़ने के लिए दवाइयां भी डेवलप की जा रही हैं। कई सारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट लगातार लगे हुए हैं दवाइयां और डेवलप करने के लिए। मैं आपको एक बात बता दूं, डॉक्टर रेड्डी की एक दवाई है जिसका इस्तेमाल कैंसर को ठीक करने के लिए किया जाता है। डॉक्टर रेड्डी एक बहुत बड़ी मेडिकल कंपनी है। इस दवाई का नाम है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। इसका इस्तेमाल सरकार ने इमरजेंसी यूज के लिए अलाउ कर दिया है। जो पेशेंट्स मॉडरेट हैं या जो काफी ज्यादा सीवियर है, उनके लिए इमरजेंसी इस्तेमाल इस दवाई का करने के लिए परमिशन दे दी गई है, क्योंकि चीज देखा गया है रिसर्च के वक्त कि ये कैंसर की दवा कोविड के पेशेंट्स के ऊपर काफी काम कर रही है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर ने फोन करके चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया, उनको उनकी बड़ाई की कि वो कोविड की सिचुएशन से अच्छे से लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने अपने स्टेटमेंट में बताया क्या, प्राइम मिनिस्टर और सेंटर को क्रिटिसाइज किया कि अभी भी सेंटर सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर रही है, जबकि उनको वो सारा ध्यान कोविड से लड़ने में लगा
लगाना चाहिए। उन्होंने एक और सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कह दिया उद्धव ठाकरे ने कि देश अगर आज जिंदा है, अगर बचा हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ नेहरू और गांधी ने जो चीजें देश में बनाई है सिर्फ उसकी वजह से। दिल्ली में एक कैब ड्राइवर की कहानी मैं आपको सुनाता हूं। इनका नाम है लक्ष्मण सिंह। इनको कोविड हो गया था और काफी ज्यादा सीरियस, इनको हॉस्पिटल में आईसीयू की जरूरत थी, ऑक्सीजन वेंटिलेटर सबकी जरूरत थी, क्योंकि इनका ऑक्सीजन लेवल काफी तेजी से नीचे गिर रहा था। किसी भी हॉस्पिटल ने, प्राइवेट हो या सरकारी, इनको एडमिशन देने से तक मना कर दिया, जिसके बाद इनके परिवार वाले इतना ज्यादा परेशान हो गए क्योंकि काफी सीरियस कंडीशन थी और कोई भी एडमिशन देने को तैयार नहीं था। जिसके बाद इनके परिवार वालों ने हॉस्पिटल्स के खिलाफ हाई कोर्ट में केस कर दिया, जिसके बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और ये डायरेक्शन दिया कि सेक्शन 21 के अंदर इनको तुरंत किसी भी हॉस्पिटल में एडमिशन मिलना चाहिए। ये डायरेक्शन, ये ऑर्डर देने के बाद तुरंत ही उस आदमी की जान चली गई। 10वीं के बच्चों के लिए हल्की सी टेंशन वाली खबर है। फिलहाल सरकार ने ये कह दिया है, क्योंकि कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस, सरकार से उनका सवाल ये पूछना है कि 10वीं के बच्चों के एग्जाम्स तो कैंसिल हो गए, तो अब उनको किस बेसिस पर अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। मतलब जो आपके पहले के मार्क्स है उनको मिला के आपको परसेंटेज तो मिल जाएगा, लेकिन 10वीं का वो फाइनल एग्जाम का रिजल्ट तो नहीं होगा। तो किस बेसिस पे 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन दिया जाएगा। जिसके बाद सरकार ने स्टूडेंट से सजेशन मांगा है कि क्या कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाए 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेने के लिए। यानी कि अब अगर आपको 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेना है तो आपको पहले एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। अगर आप उसमें पास होते हैं तभी आपको एडमिशन मिलेगा। फिलहाल इस बात पर कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, बस सरकार सजेशन मांग रही है, लेकिन सजेशन मांगना शुरू किया है तो हो सकता है आने वाले समय में कॉन्फर्मेशन भी आ जाए। दिल्ली में ऑक्सीजन को लेके कुछ बड़ा चल रहा है। खान मार्केट में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मिलते हैं, कई सारी जगहों पर ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लायर्स, कॉन्सेंट्रेटर्स जमा करके रखे गए। दिल्ली में लोग मर रहे हैं, लेकिन इन ऑक्सीजन सप्लायर्स को बाहर नहीं निकाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब इनके प्राइसेस बढ़ेंगे तब ज्यादा प्राइस पर बेचा जाएगा और पैसे कमाए जाएंगे। सिर्फ इस वजह से फिलहाल दिल्ली की सरकार ने सेंटर से 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन हर दिन मांगा है, जिसके बाद सेंटर का कहना है कि दिल्ली को 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है। हमको एक ऑडिट करने दिया जाए जिसमें हम चेक करेंगे कि कितने ऑक्सीजन की जरूरत है और कहां पर ऑक्सीजन को लेके घपला किया जा रहा है। लेकिन इस बात पर दिल्ली की सरकार ने बिल्कुल भी ऑडिट करने की इजाजत नहीं दी है। इससे पता चलता है कि दिल्ली में ऑक्सीजन को लेके कुछ बड़ा हो रहा है। यही नहीं, मैं एक और आपको बात बता दूं, दिल्ली सरकार का एक ग्रुप है जिसके अंदर कई सारे जर्नलिस्ट मौजूद हैं। उस ग्रुप में से दिल्ली गवर्नमेंट ने 7 जर्नलिस्ट को निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उनमें से एक जर्नलिस्ट ने हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल छापा था जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई को लेके कमी और गड़बड़ी के बारे में बात की गई थी, जिसकी वजह से हिंदुस्तान टाइम्स के 7 जर्नलिस्ट को उस व्हाट्सएप ग्रुप से, ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से दिल्ली सरकार ने निकाल दिया। आज की न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। इस वीडियो को यहां पर खत्म करने से पहले मैं मदर्स डे के मौके पर सारी माओ को एक और शायरी डेडिकेट करना चाहता हूं, और वो शायरी इस कदर है कि हालात बुरे थे मगर अमीर बनाकर रखती थी, हम गरीब थे यह बस हमारी माँ जानती थी। सारी माओ को ये दोनों शायरी और आज की वीडियो उनके लिए डेडिकेटेड है। इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। हैप्पी मदर्स डे। जय हिंद।